और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने बजट के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बजट के दौरान विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि नरसिंह घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी। सुनीता शिजू को 2021 में रजिस्ट्रार बनाया गया था। विश्वास सारंग ने सदन को गुमराह किया। विपक्ष विशेष अधिकार के तहत चर्चा चाहता था, लेकिन चर्चा नहीं हुई। उमंग सिंघार ने कहा कि हम नरसिंह घोटाले को दबने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने पिछले 3 साल के बजट पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विधानसभा में बजट पेश हुआ और बजट भाषण हंगामे के दौरान हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपने बजट जनता को सुनने नहीं दिया। देखिए, जनता के लायक बजट हो तो समझ में आता। क्यों आपने बैकलॉग के भर्ती के पद है उसके बारे में कोई बजट में उसमें कोई चर्चा नहीं करी। हमारे विधायक ने एक प्रश्न लगाया था कि इनकी घोषणा पत्र के अनुसार कि 3,000 रुपये लाडली बहना को मिलेंगे, तो बजट के अंदर 3,000 बहनों को लाडली बहना के कोई प्रावधान नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो घोषणा की थी वो भूल गई। घोषणा पत्र की लाडली बहनों को सपने दिखाते रहे, उनको 3,000 नहीं मिलेंगे, ये तय हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे किसान को 2700 रुपये में आपको गेहूं खरीदने थे, उसके बारे में कोई आपने बजट में प्रोविजन नहीं रखा। आपने धान खरीदी को लेके कोई प्रोविजन नहीं रखा। तो इस प्रकार लगता है कि सरकार उन्हीं योजनाओं में खर्च करना चाह रही है पैसा जिन योजनाओं के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पर सरकार कितने घोटाले वो सरकार उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। तो नौकरियां नहीं मिल रही। रोजगार के पोर्टल पे आप देखें लाखों बेरोजगार है। अध्यापक हो, संविदा शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, उनके बारे में बात नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि सरकार न युवाओं के पक्ष में बजट है, न किसानों के हित में बजट है, न महिलाओं के हित में बजट है। हंगामा बर्फ क्यों रहा था? बजट क्यों विपक्ष ने नहीं सुना? देखिए, हमारी कल मांग थी कि जो नरसिंह घोटाला हुआ प्रदेश के युवाओं के साथ, जिस प्रकार से छल किया जा रहा फर्जी कॉलेज के, उस युवा एडमिशन लेता है तो उसे ये तो नहीं पता रहता कि कॉलेज फर्जी है कि ठीक है। उसे लगता है कि कॉलेज ठीक है, लेकिन जब उस ऊपर के लोग फर्जी कॉलेजों की परमिशन देते हैं, ऐसे विश्वास सारंग पे हमने आरोप लगाए थे। हमने सर्वदलीय विधायक कमेटी की बात करी सदन में, हमने इस्तीफे की बात करी तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग की। तो सरकार को, मोहन यादव जी को, तत्काल मुख्यमंत्री जी को अगर इस्तीफा लेकर जांच कराना चाहिए तो जांच कराने में क्या परेशानी? भाई कोई बंदिश नहीं है। कोर्ट ने बात करी तो सुटेबल अनसुटेबल कॉलेज की बात करी। पर कल जब विश्वास सारंग बोल रहे थे वो तो सफाई दे रहे थे। बहुत सारे विश्वास सारंग ने जो बातें कही, झूठ बातें कही है। और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि ये फर्जी घोटाला इनके समय का, तो इनके समय रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो रही। उन्होंने कहा कि सुनीता शिजू की नियुक्ति कांग्रेस के समय हुई। ये आप देख सकते हैं कि 22/9/2021 का है, ये मध्य प्रदेश शासन का है। ये सुनीता शिजू की पोस्टिंग हुई है, तो 22/9/2021 में तो इनकी सरकार थी, ये स्पष्ट है। तो विश्वास सारंग ने पूरे सदन को गुमराह किया, सदस्यों को गुमराह किया। और आज हमारे कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, सचिन यादव जी की तरफ से विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया कि सदन पे में गलत जानकारी देने के लिए। तो ऐसे कई उन्होंने झूठी जानकारी दी, कई सदस्य और दूसरे विशेषाधिकार लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को तत्काल चर्चा कराना चाहिए और इस पे बिल्कुल इस प्रकार की दोबारा कोई मंत्री हिम्मत ना करे झूठी जानकारी देने की। अगर जनता के जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री अगर झूठी जानकारी देंगे तो प्रदेश में आप क्या देना चाहते हैं? मोहन यादव जी, क्यों डर रहे हो आप क्या निष्पक्ष नहीं करवा सकते जांच? क्या विश्वास सारंग मोहन यादव जी पे भारी है? तो हम यही मांग करेंगे तत्काल इस संबंध में उसका इस्तीफा हो। क्या आप कांग्रेस पार्टी विधानसभा अध्यक्ष से इस मांग पर अड़ी रहेगी कि ये जो जानकारी विश्वास सारंग की तरफ से दी गई है? बिल्कुल, इस पे हम चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, नियम के तहत चर्चा होना चाहिए और ये हमारा विशेष अधिकार है सब सदस्यों का, इस प्रकार से पुनः गलती नहीं हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये विधानसभा में आपने टेबल की है ये?
जानकारी? ये हमने मैं प्रमाण के साथ विधानसभा अध्यक्ष जी को सूचना में दिया है ऑन पेपर। बजट को लेकर एक दो सवाल और कर लेता हूं। एक तो बजट में कोई नया कर नहीं लगा है, दूसरा युवाओं के लिए कोई व्यावसायिक परीक्षा देता है तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। देखिए, बात है कि सरकार खर्चा नहीं उठाए अलग बात विषय है कि उसको नौकरी दे रही सरकार। मैंने कल प्रश्न लगाया था, कल प्रश्न का सरकार ने जवाब दिया बजट को लेके। मैंने कहा था कि आपकी 3 साल की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा दीजिए, उस पर श्वेत पत्र लाए। तो सरकार क्यों नहीं श्वेत पत्र लाना चाहती बजट पे? क्या सरकार ने जो कि कार्यकाल में पिछले 3 सालों में जो घोटाले हुए, कि सरकार उन कमियों को सामने नहीं लाना चाहती? तो ये स्पष्ट है कि सरकार श्वेत पत्र नहीं लाना चाहती, रिकॉर्ड पे बात है। थैंक्स अ लॉट जी मीडिया से बातचीत के लिए। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार साहब से हम बातचीत कर रहे थे। बजट पर बवाल मध्य प्रदेश में सियासी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के बजट को विकसित मध्य प्रदेश वाला बजट बताया, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकारी भर्तियां कहाँ हैं? सरकारी भर्तियों का खर्चा भले ही युवाओं का सरकार उठाए, लेकिन पहले भर्तियां निकाले सरकार। नर्सिंग घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भड़के नजर आए और कहा है कि तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कल जो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में जानकारी दी वो गुमराह कर देने वाली है, और इसीलिए विशेषाधिकार के तहत वो इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और विपक्ष अड़ा रहेगा। इसीलिए बजट के दौरान विपक्ष ने आज हंगामा किया। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।